बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपके लिए डेली किसी न किसी मौजू पर एक वीडियो लेकर आते हैं। तो हमारा जो आज का मौजू है वो ये है मौजू कि किस शायर ने किस उम्र में अपनी शायरी शुरू की। चलिए आइए इसका आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है वली दखनी। तो हमारे उर्दू अदब में शायरी का आगाज़, गज़ल का आगाज़ किससे माना जाता है? वली दखनी से। जब वो कहाँ पहुँचे थे? दिल्ली पहुँचे थे, तब से शायरी का आगाज़ माना जाता है। तो वली ने शायरी की जो इब्तिदा की थी वो 20 साल की उम्र में की थी और इनका जो दीवान था पहला जो वो क्या था? दीवाने वली। इसके बाद इनके बाद आते हैं सिराज औरंगाबादी। सिराज औरंगाबादी ने कहा जाता है कि या तो 15 साल या तो 19 साल इसमें अपनी शायरी की इस उम्र में अपनी शायरी का आगाज़ किया था। और इनकी जो पहली वो जो तसनीफ़ है जो शायरी थी उसका नाम था कुलियात सिराज। इसके बाद हैं ख्वाजा मीर दर्द। इनके बाद आते हैं सिराज औरंगाबादी के बाद ख्वाजा मीर दर्द। इन्होंने 20 से या 18 साल की उम्र में अपनी शायरी का आगाज़ किया था और क्या लिखा था? दीवाने दर्द। इनके बाद आते हैं मीर तक़ी मीर। इन्होंने 11 साल की उम्र में अपनी शायरी की इब्तिदा की और इन्होंने इनकी जो सारी तसनीफ़ें उनको मतलब वो जमा करके क्या बना? कुलियात मीर। इसके बाद इन्हें खुदाए सुखन यानी कि गज़ल का सबसे बड़ा शायर किसको कहा जाता है? अगर पूछा जाए तो किसको? मीर तक़ी मीर को कहा जाता है। इनके बाद आते हैं गालिब। गालिब ने शायरी की शुरुआत इब्तिदा कब से की? 12 साल से की। गालिब का थोड़ा सा ये इख्तिलाफ़ात होता है, कई बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बच्चे। गालिब के जब वालिद का इंतकाल हुआ, किसका? वालिद का, तब इनकी उम्र कितनी थी? तब इनकी उम्र 4 साल थी। जब इनके चचा का इंतकाल हुआ, किसका? फिर इनके वालिद का जब इंतकाल हो गया था ना, तो इनकी परवरिश किसने की थी? इनके चचा ने की थी। जब इनके चचा का इंतकाल हुआ तब इनकी उम्र 9 बरस थी। और जब गालिब की शादी हुई, क्या हुई? गालिब की शादी, तब इनकी उम्र कितनी थी? 13 बरस की उम्र में इनकी शादी हुई थी और इन्होंने शायरी भी 12 से 13 साल की उम्र में ही शुरू की थी। इनके बाद आते हैं मोमिन खां मोमिन। मोमिन ने 14 से 15 साल की उम्र में अपनी शायरी शुरू की और इन्होंने इनकी जो शायरी का अंदाज़ था वो कैसा था? आशिकाना था। जैसे ख्वाजा मीर दर्द का जो है वो सूफियाना अंदाज़, तसूफ़ पाया जाता है उनकी शायरी में, तो वैसे ही मोमिन खां मोमिन क्या पाया जाता है? आशिकाना अंदाज़। इनके बाद आते हैं शाद अज़ीमाबादी। इन्होंने 7 बरस की उम्र में शायरी शुरू की थी। इनके बाद एक फ़ानी बताइए। फ़ानी ने 21 साल की उम्र में शायरी शुरू की और दीवाने फ़ानी लिखा। इनकी जो शायरी थी, जो कलाम था, उसमें गम व यास की गज़लों का इनको शायर कहा जाता है। मायूसी, गम, ये सब इनकी शायरी में देखने को मिलता है। इनके बाद आते हैं फ़िराक गोरखपुरी। इनकी शायरी 18 से 19 बरस की उम्र में इन्होंने शायरी शुरू की थी और इन्हें जदीद गज़ल को यानी कि जो नई शायरी थी कहा जाता है। इनके बाद आते हैं असगर गोंडवी। इन्होंने अपनी शायरी की शुरुआत 17 से 18 साल की उम्र में की और इन्होंने क्या लिखा? कुलियात असगर। इनकी शायरी में हमको नरमी और सदर खुदास के शायर इन्हें माना जाता है। इनके बाद आते हैं जिगर मुरादाबादी। इन्होंने अपनी शायरी 14 बरस की उम्र में शुरू की थी और इनकी जो शायरी है वो रोमानवी शायरी, इनको या फिर रोमानवी शायर कहा जाता है। इनके बाद हैं यास यगाना चंगेज़ी। इनकी शायरी की उम्र थी 20 साल और इनकी पहली जो गज़ल थी वो थी तराना। फिर मोइन एहसन जज़्बी। इनकी शायरी की उम्र है 9 साल। 9 साल की उम्र में शायरी शुरू की थी और इन्होंने गज़ल लिखी थी। इनके बाद आते हैं मजरू सुल्तानपुरी। इन्होंने 1935 और 1936 के आसपास शायरी शुरू की थी और इन्होंने गज़ल के सिवा कुछ नहीं लिखा था। मजरू सुल्तानपुरी ने और आतिश लखनवी, इन दोनों ने सिर्फ गज़ल गोई की, गज़ल के अलावा कोई ड्रामा, कोई नॉवेल कुछ भी नहीं लिखा है। इनके बाद आते हैं खलीलुर रहमान आज़मी। इन्होंने 1946 में लिखी थी और इनकी जो पहली नज़्म थी वो थी नक्श नातमाम। इनके बाद हैं जहां निसार अख्तर। इन्होंने 13 बरस की उम्र में शायरी शुरू की और गज़ल सीखी थी। नेक्स्ट है कलीम आजिज़। इनकी जो पहला मुशायरा हुआ था, इन्होंने पहली बार जब शायरी कही थी तो इन्होंने कहाँ पर कही थी? पटना में। और कब? 1965 में, 1965 में। इनके बाद हैं शहरयार। इन्होंने शायरी शुरू की
58 में। पहली जो इनकी गज़ल थी वो थी मशरिक़। इसके इनके बाद आते हैं इरफ़ान सिद्दीकी। इन्होंने 9 बरस की उम्र में शायरी शुरू की। तो बच्चों, ये हमारे जो गज़ल गो शोरा हैं उनके मुतालिक कि किस गज़ल गो शोरा ने किस उम्र में शायरी शुरू की, ये एक छोटी सी मालूमात थी जो आप तक पहुंचानी थी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस चाहते हैं, आप इनसे कुछ इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको किस टॉपिक की किस तरह की वीडियो चाहिए। हम इंशाअल्लाह आपको फ़राहम कराने की पूरी कोशिश करेंगे। शुक्रिया।